ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर बीबीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का पेपर है। ये सेट है आपका बी और यहाँ पे जो टाइम अलॉटेड होता है वो होता है 1 hour 30 minutes, टोटल 100 मार्क्स। ओके, तो ये थी कुछ जनरल बातें। अब आपको फटाफट इनके आंसर्स नोट करने हैं। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आंसर्स नोट करने के बाद आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें कि कट ऑफ किस तरफ जाने वाली है, कम रहेगी पिछले के मुकाबले या ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि ये आपको ही को बताना पड़ेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल जो टफ लगा पिछले साल के मुकाबले मॉडरेट लगा। अगर टफ लगा तो मेरिट नीचे जाने के चांस होते हैं कट ऑफ के। अगर ये आसान था पेपर पिछले साल के मुकाबले तो मेरिट और ऊपर जाएगी। ओके, तो हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। बहरहाल जहाँ पे भी हमें सही पता होगा वही आंसर देंगे, अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो हम आपको गलत आंसर नहीं बताने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसने 2 फ्लैट बेचे हैं यहाँ पे 6,75,958 का। एक पे 16% का फ़ायदा, दूसरे पे 16% का नुकसान। तो आपको कुल मिलाकर कितने परसेंट का फ़ायदा या नुकसान होने वाला था? तो ये जो नुकसान या फ़ायदा हुआ है वो 2.5% का हुआ है, 2.56 सॉरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लार्ज ब्लड वेसल बतानी है कौन सी होती है जो कि ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट। तो ये होती है आर्टरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोड सिस्टर को लिखा गया ऐसे, अंकल को लिखा गया ऐसे, बॉय को ऐसे, तो हम रस्टिक को लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए 185,336 एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, बट डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, अलग बच जानी है कौन सा है इनमें से। प्रिंटर इनमें अलग है जो कंप्यूटर के साथ काम करता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेटिस्फैक्शन का एंटोनिम बताना है, तो ये हुआ डिसकंटेंट। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता रूरल वॉज संस्कृत। उसके बाद पंचायती राज कब इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, किस जगह पे? तो ये राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के बेस पे। और चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। तो देखिए क्या रहेगा इसका आंसर। एन ओल्ड मेलोडी वाज बीइंग संग बाय द सिंगर। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से रीडिंग का सवाल है, तो ई क्यू आपका आंसर होगा 9 का ए। ओके, उसके बाद 10 पे चलते हैं। 10 का आंसर भी होगा आपका 22 यानी कि ए। 11 पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो उस आदमी की क्या थी? वो मदर ही थी। ओके, अब थोड़ा सा जोर डालोगे 2-3 बार इसको पढ़ने के बाद आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 यूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द फॉलोइंग। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। देन कंप्लीट द फॉलोइंग with appropriate articles. The copper is a useful metal. Where is the International Solar Alliance head office? HO होता है इसका गुड़गांव में। ओके, which committee introduced the 3-tier system of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो हमने बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, ध्यान रखना। उसके बाद 77 में बनी थी अशोक मेहता कमेटी। ओके, 17 पर चलते हैं। हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं फिलहाल। अच्छा, इसका आंसर बताना क्या होगा? तो y इज इक्वल टू हाउ मच 3/4 हो जाएगा। और उसके बाद 19 पे चलिए। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन द फॉलोइंग बतानी है अपने क्या होगी। तो ये होगा, देखिए सी, देखिए द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली। 20 SCF 2 नंबर इज दिस एंड LCM इज दिस। एक नंबर दिया 77, जब आपको फाइनली LCM इंटू SCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर में रखोगे तो 99 आंसर आ जाएगा। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज बीन स्टडिंग। ओके, उसके बाद फिर इन अपना बेहद आसान सा लग रहा है क्वेश्चन पेपर, बाकी आप लोग बताइए। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग, आई थिंक दैट्स व्हाई ही हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स। बी इज करेक्ट। 23 देखिए, 23 का आपका आंसर आएगा 7/18। सीधे आंसर बता दे रहे हैं आपको। 24 में देखिए ए लिटिल। 25 में द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज नोन एज एजुसेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल .xls होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अच्छा, 800 रुपये का हो गया है 920 रुपये 3 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल बढ़ा है तो टोटल कितना मिलेगा 992। 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल का इंटरेस्ट निकालो 3% के हिसाब से, और कुछ नहीं करना, और राइट करके आंसर आ जाएगा। 28वां देखिए, ए टीचर वाज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑन द क्लास, नहीं होता है इन द क्लास होना चाहिए, तो ऑन गलत है, ऑन को हटाना पड़ेगा और यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, उसके बाद चलते हैं। देखिए अगला सवाल है ये आपका, ई वेस्ट क्लिनिक ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली ओपन इन विच सिटी, तो ये था आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद देखिए एक्स अपन वाई इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 61/11। आगे चलते हैं। रिवाइटर को क्या कहा इसने, फायर, ऐसे ही नाम बदलते रहे तो आखिरकार वेयर डज द सन राइज, तो सन कहाँ पे निकलेगा, आकाश में निकलता है, और आकाश को हम कह रहे हैं अर्थ, तो अर्थ हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट, तो सन यहाँ पर अलग है क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी प्लैनेट्स हैं 2 इसमें, और एक क्या है सैटेलाइट है, लेकिन सन ना तो प्लैनेट है ना ही किसी का सैटेलाइट। और उसके बाद 33 ऑफ द 3 नंबर्स सेकेंड इज ट्वाइस द, ओके आप इसको सीधे कर देना, हम आंसर बता दे रहे हैं। पहला आंसर होगा आपका 72। उसके बाद शेफाली इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ अशोक, तो क्या पूछा इसमें, हाउ इज शेफाली रिलेटेड टू अशोक, तो ग्रैंड डॉटर ही होगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। द 2 मेन मेमोरीज आर, प्राइमरी सेकेंडरी भी होती है, रैंडम भी एंड सिक्वेंशियल भी होती है, रोम रैम भी होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद 36 इंडिया इज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इंडोर। उसके बाद 65% ऑफ नंबर इज 21 लेस देन 45 ऑफ द नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो ये नंबर होगा 140। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास, तो वेदास को ना तो बुद्धिस्ट मानते हैं ना जैनिज्म मानते हैं ना मेटेरियलिस्ट, ऑल ऑफ दिस होगा। 39 का आंसर होना चाहिए गौतम बुद्धा। और उसके बाद 40 रीजनिंग का सवाल कहीं भी रख देने कुछ भी, जायंट, डॉर्फ बहुत छोटा, जायंट बड़ा, एक दूसरे का अपोजिट, जीनियस का क्या होगा इडियट। फिल इन द ब्लैंक्स, नोबडी एक्सेप्ट यू नोज द ट्रूथ, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 42 देखेंगे आप, विच इज नोन एज द मेटल ऑफ द फ्यूचर, टाइटेनियम। उसके बाद लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे इज, तो ये मालीगांव करके है, कुछ स्पेलिंग गलत लिखी, मालेगांव तो बेसिकली होता है गोवा में, बट ये बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की, तो वहाँ पे मालीगांव करके होता है कोई। एनीवे ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है इसके मार्क्स सबको मिले। बुल इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे एज हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर। इसका 45 विच कंट्री हैज़ क्लासिफाइड द इंडियन कोविड वेरिएंट एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये बेसिकली WHO ने डिक्लेयर किया था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से फिट नहीं, बट स्टिल मैक्सिमम आप ऑप्शन ए लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके नंबर भी सबको मिलने चाहिए। आप देखिए रीजनिंग का सवाल सेल्डम को लिखा है ऐसे, देन हाउ विल यू कोड मोड, मोड को लिखेंगे हम 5632 से। 47 यूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग, द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। 48 हु गेव द रॉयल पैट्रोनेज टू यूनानी सिस्टम, ये हमें याद नहीं है, आप एक बार देखना इसको, हमें टाइम मिलेगा तो हम भी देखेंगे। ओके 49 विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। उसके बाद 50 हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग, 639। 51 गैस कौन सी यूज़ होती थी, फ्रीऑन यूज़ होती थी, फिलहाल तो ये बैन कर दी गई है रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज वगैरह में, चूँकि ये एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुँचाती है। ओके 52 लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पूछी है, तो होंगी 7/13, ऑप्शन सी। उसके बाद कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। 54 पे चलिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2010, कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी। ओके तो ये हमने 54 सवाल अब तक कर लिए हैं, बाकी के सवाल हम फटाफट आपके लिए दूसरी वीडियो में बनाते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।